Hello achievers, I am Priyanshi Jain and I will be teaching you biology on this channel. Not only this, इस चैनल पे आपको देखने मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ जिसमें मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ एक्सपीरियंस लोगों से जो कि अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको देके जाएंगे ढेर सारा नॉलेज. And with that, I will guide you for your NEET exam throughout the year. So don't forget to subscribe the channel and share this video. You can also join our Telegram group. Link is given in the description box. And you can also follow me on Instagram. So see you soon and stay tuned. Hello achievers, welcome back to my channel. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. आज का ये लेक्चर 1 होने वाला है in which we will be discussing about life span, reproduction and types of reproduction. So let's begin our class. आज के मैं आपको इस लेक्चर में बता दूं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन रखेंगे. मैं पूरा बायोलॉजी क्लास की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है, कि जो हमारी डेली क्लासेस होंगी, ठीक है, हमारी यहाँ पे डेली क्लासेस होंगी. क्लास 12th की बायोलॉजी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. एवरीडे आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा आफ्टर एवरी टॉपिक. और साथ ही में इसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग क्विजेस भी यहाँ पे होंगे. और एक बार मैं बता दूं कि इस लेक्चर के एंड में जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, उनके अगर आप मुझे रेगुलर तौर पर आंसर्स भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा, दैट मीन्स कि उसने सारे क्विजेस, सारे क्वेश्चंस, सारे होमवर्क कंप्लीट करके शेयर करे हैं, उस स्टूडेंट को कुछ स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा. तो पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और एट द एंड आपको आंसर देना है और अपना एक रिपोर्ट कार्ड जो है मैं आपका रेडी करूंगी. इज दैट क्लियर? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं. लाइफ स्पेन, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना, राइट, रिप्रोड्यूस करना. एक इंडिविजुअल से एक या फिर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, और रिप्रोडक्शन कौन कर सकता है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद में अब देखो यहां पे रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी कि ऑफस्प्रिंग. ठीक है, सिमिलर टू देमसेल्फ. अब सिमिलर टू देमसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनेगा, है ना. जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तब पता चलेगा कि क्या वेरिएशंस होते हैं, एसेक्सुअल में होते हैं या नहीं होते, वो सारी चीजें. तो अब होता क्या है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक छोटा सा सेल था, ठीक है, इससे धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो है ये बन गया. तो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग ग्रो करा, ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ये ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होके ये फिर से प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑफस्प्रिंग. एवरी इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, रिमेंबर दिस. ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पीशी की कंटिन्यूटी बनती रहे. अब देखो, आप सभी जानते हो एक चीज कि बहुत सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? एक्सटेंड हो रहे हैं या फिर वर्नरेबल है टुवर्ड्स एक्सटेंशन. क्यों? क्योंकि वो जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. रिप्रोड्यूस ना कर पाने के कारण उनकी जो जनरेशन्स हैं वो आगे की जनरेशन्स नहीं आ पा रही हैं और वो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक्सटेंड हो रहे हैं. इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ना, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. इसलिए तो क्या कर रहे हैं कि मान लो अगर किसी स्पीशी का सिर्फ मेल बचा है या मान लो सिर्फ फीमेल बचा है, ठीक है, और वो दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसका मेल गैमेट लेंगे, इसका फीमेल गैमेट लेंगे और अलग से लैब में इन दोनों के फ्यूज करवा के न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन करवाएंगे, जिससे कि पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो क्या ना हो, एक्सटेंट ना हो.
ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। अब टर्म आता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का क्या मतलब है? लाइफ स्पेन मतलब सिंपल टर्म्स में आप कितना जी रहे हो, ठीक है। लाइफ स्पेन आपकी कितनी लाइफ है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ आपका कितना लाइफ स्पेन रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। सिंपल बात, नेचुरल पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइफ स्पेन किसी का शॉर्ट हो सकता है, किसी का 30 ईयर्स होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 100 तक भी पहुंचा है, बहुत सारे ऐसे हैं, किसी का 80 होगा। दिस इज देयर लाइफ स्पेन। समझ में आ गया? तो इट इज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू देयर साइज, ऐसा नहीं कि साइज से रिलेटेड है। जैसे कि क्रो एंड पैरेट दोनों की सेम साइज होती है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पेन डिफरेंट होता है ना। मैंगो ट्री और पीपल ट्री, इन दोनों का साइज भी सेम होता है, लेकिन लाइफ स्पेन इन दोनों का डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। तो आप साइज से किसी का लाइफ स्पेन कोरिलेटेड नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम लाइफ स्पेन मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स या फिर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स कोई एक स्पीशी जो है वो रहा हो, दैट इज मैक्सिमम लाइफ स्पेन। फिर एवरेज लाइफ स्पेन कैसे निकालते हैं? मान लो ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, इसमें पर्टिकुलर लोग रहते हैं, हमने इनका क्या निकाल लिया, इन सब का हमने लाइफ स्पेन देखा और इसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। इसका क्या निकाल लिया? एवरेज। ऐसे ही यहाँ पे कुछ लोग रहते थे तो हमने इनका भी क्या करा, यहाँ पे भी एवरेज निकाल लिया कि भाई इसकी लाइफ स्पेन 10 साल, 20 साल, 30 साल थी, इसका एवरेज जो है इतना आया। दैट मीन्स कि ये पॉपुलेशन एवरेजली इतने लाइफ स्पेन में रह रही है। तो एवरेज लाइफ स्पेन समझिए कि एवरेज निकाल लो पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि ये पर्टिकुलर बंदा या ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है ये कितने साल सरवाइव कर पाएगा, ये बता सकते हैं, राइट। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है ये कितने साल तक सरवाइव करने वाला है। अब आगे बढ़े। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ स्पेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। देखो लाइफ स्पेन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक है एक स्पीशीज का, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पॉपुलेशन का। फिर से समझो, स्पीशीज मान लो हमने कैट ले लिया, ठीक है। कैट की बहुत सारी स्पीशी हैं, तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर स्पीशी ली कैट की, 1 2 3 4 5 इतनी कैट थी। हमने बोला इस पर्टिकुलर इनका क्या लाइफ स्पेन क्या है, इस स्पीशी का लाइफ स्पेन। तो हमने बोला कि भाई ये जो बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां 15 से 20 साल तक सरवाइव कर सकती हैं, ठीक है। इनकी लाइफ स्पेन इतनी ही है, इतनी ही इनकी वो है। अब हम बोल रहे हैं इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने यहाँ पे एक एरिया लिया, यहाँ पे कैट भी है, डॉग भी है, और काऊ भी है, पैरेट है, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? मान लो एक जंगल है, इस जंगल में इतने जानवर रहते हैं, काऊ, डॉग, कैट, ठीक है, पैरेट और पीकॉक और जितने भी हैं, जितने भी नाम है। तो हमने पूछा इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताओ। इसकी आप लाइफ स्पेन नहीं बता सकते, लाइफ स्पेन आप कैट की बताओगे, डॉग की बताओगे, काऊ की बताओगे। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से सुनना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनना, कोशिश करना समझने की, बहुत सिंपल सा है। अब इसके बाद में लाइफ स्पेन में होता क्या है, एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग है, उसने बर्थ लिया, ठीक है, फिर वो ग्रो किया, ग्रो करेगा, वो मैच्योर करेगा, और जब वो फुली मैच्योर हो जाता है, ये देखो पूरा, जब वो फुली मैच्योर हो जाएगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा और फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, गेट ओल्ड एंड लास्ट इज डाइज। दिस इज व्हाट लाइफ स्पेन। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अब देखो इसकी स्टेजेस क्या होती है लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन की स्टेजेस सबसे पहले आता है जुवेनिलिटी। जुवेनाइल वर्ड सुना है, जुवेनाइल यानी कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ठीक है। जुवेनाइल का मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। ड्यूरिंग स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जुवेनाइल मतलब कि एक बच्चा है, यहाँ से यहाँ तक तो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो जब तक ये अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को बनाएगा, मतलब यहाँ पे उसकी डेवलप हो रही है, अभी डेवलप हुई नहीं है, ये इस टाइम पे ये डेवलप हो रही है,
ठीक है। फिर आएगा मैच्योरिटी, अब आप मैच्योर हो चुके हो। पहले नहीं बोलते कि अभी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तुम्हें अकल नहीं है, ठीक है। फिर बोलेंगे नहीं, अब आप मैच्योर हो चुके हो, मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी आ गई, अब आप पढ़ लिख गए हो, अब आप मैच्योर हो चुके हो। और यहाँ पे अब क्या होगा, मैच्योर, अब यहाँ पे आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी बिल्डअप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी बिल्डअप हो चुकी है। नेक्स्ट आता है एजिंग। एजिंग क्या होता है, एजिंग एंड सेनेसेंस। देखो एजिंग और सेनेसेंस भी बड़ा सिंपल सा है। एजिंग मतलब एज बढ़ना, एजिंग मतलब एज बढ़ना। सो प्रोग्रेसिव डिटोरेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, ये देखो धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे जो है आपकी एज बढ़ने लगेगी। और ये कैसा होता है, ये इरिवर्सिबल स्टेज होता है भाई। आप चाहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हम भी चाहते हैं ना जब बड़े हो जाते हैं कि अरे यार बचपन ही अच्छा था, अरे यार स्कूल ही लाइफ अच्छी थी, काश हम वापस से छोटे हो पाते। इज दैट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना, कि हम वापस नहीं पहुंच सकते हैं। और लास्ट आता है हमारा डेथ, ठीक है। सेनेसेंस लीड टू डेथ। सेनेसेंस मतलब कि धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे एज बढ़ रही है एंड सेनेसेंस लीड्स टू डेथ। एट द एंड यहाँ पे डेथ हो जाएगी। एक दिन हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? ओके। अब व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये हमने पहले भी डिस्कस करा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जिससे कि हम पर्टिकुलर स्पीशी को रिटेन कर सके। नहीं तो अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो आगे की स्पीशी आएगी नहीं। ह्यूमंस अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा, मान लो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 100 लोग हैं और किसी ने भी रिप्रोड्यूस करने से मना कर दिया, तो वो 100 लोग एक टाइम बाद, मान लो अप्रोक्सीमेटली 70 साल बाद, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है ये फिनिश हो जाएगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोड्यूस करना, जिससे कि ऑर्गेनिज्म की स्पीशी की पर्टिकुलर पॉपुलेशन रिटेन होती रहे। दूसरी चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता रहता है, इससे इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा इसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फिर वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। वेरिएशंस कैसे आएंगे, इसका आई कलर कैसा था, ब्राउन था, लेकिन इसके बच्चे का आई कलर ब्लू निकला, दैट इज वेरिएशन, ठीक है। ओ सेम चीज यहाँ पे दी है, मॉम ब्लैक आईज, डेड ब्राउन आईज, तो जो सन हुआ उसकी ब्लू आईज आई, दिस इज वेरिएशन, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनती रहती है, पॉपुलेशन बनता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं और लाइफ यहाँ पे चलती रहती है। एंड दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है भाई, क्यों वेरिएशन जरूरी है? Accumulation of variation over a period of time gives rise to new species। भाई यहाँ पे टाइम के हिसाब से न्यू स्पीशीज बनते हैं और वेरिएशन आता है। वेरिएशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो स्पीशीज का सर्वाइवल बढ़ा देता है। जैसे कि सिंपल सी, अभी अभी कोविड-19 जो है अभी भी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट डर जो है हमारे अंदर से जा चुका है। तो इसमें क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जब शुरू में ये वायरस आया था तब किसी के अंदर भी इम्यूनिटी नहीं थी, सबने वैक्सीन लगवाई है, किसी के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, जो आगे की जनरेशन आएंगी ना, जो आगे की जनरेशन होगी उनके अंदर ऑलरेडी इसके लिए इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके लिए इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब वेरिएशन आ जाएगा, उनमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन इसलिए ही जरूरी है कि वो न्यू जनरेशन जो है वो सरवाइव कर सके। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल, ए मींस एब्सेंट, ठीक है, ए मींस एब्सेंट। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे नो सेक्स इन्वॉल्व, ग्रोथ जो है यहाँ पे हाई होगी और रिप्रोडक्शन भी कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और ग्रोथ रूल इज हाई, कैसा होता है, लोअर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी कुछ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनमें देखने मिलेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, ठीक है। अब मेल और फीमेल चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एग चाहिए होगा, स्पर्म चाहिए होगा और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रोथ रूल है स्लो, ग्रोथ जो है यहाँ पे स्लो होती है, ठीक है। क्यों स्लो होती है आप खुद दिमाग लगाओ, 9 मंथ का प्रोसेस होता है पूरा, है ना, 9 मंथ लंबा टाइम है, लेकिन इनमें क्या है, सिंगल पेरेंट से पटाख से यहाँ पे रिप्रोड्यूस करके, ये एक ऑर्गेनिज्म था, रिप्रोड्यूस करके लो 2 बना लिया इसने, इसको बिल्कुल देर नहीं लगी, ठीक है। अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ठीक है। हायर एनिमल्स और फ्लावरिंग पार्ट्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, अब क्या यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस अटेंड करेगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ देने हैं, कमेंट्स में देने हैं, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स रीड करूंगी, तो आपको सारे आंसर्स कमेंट्स में देने हैं। और जो स्टूडेंट रेगुलर होगा, ठीक है, रेगुलर आंसर्स दे रहा होगा, मैं एक रिपोर्ट कार्ड रेडी करूंगी, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड रेडी करूंगी स्टूडेंट्स का, और उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे जो टॉप करने वाला है, रेगुलरली आंसर्स दे रहा है और करेक्ट आंसर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने स्कोर करे हैं, तो जो टॉप होगा उसको कुछ ना कुछ स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। सो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किस ऑर्गेनिज्म की होती है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। अब ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है इनके बारे में और आंसर देना है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। व्हाट रिप्रेजेंट्स द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंशन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हम एक चीज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। रोज लेक्चर्स आएंगे, एक एक लेक्चर आएगा, हम धीरे धीरे करके अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और सारे फ्रेंड्स को बता दो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, डेली क्लासेस हैं आपको, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले लेक्चर के साथ में। थैंक यू, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग, बाय बाय।